नमस्कार, वेलकम टू मैथ जी। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ CGL 2023 के प्री में पूछे गए सारा रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। इसमें लगभग 27 या 28 क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड थे तो मैंने उसको नहीं लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोपोर्शन का कुछ हिंट दे देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो रेशियो इक्वल हो तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन में कहते हैं। जब दो रेशियो इक्वल हो, जैसे कि अगर कहीं पे है ऐसा कि A रेशियो B और ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ऐसे तो क्या होगा, A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू में C, B इंटू में C। यानी हमने क्या देखा, प्रोपोर्शन मतलब कि पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड। ये बात ध्यान रखेंगे प्रोपोर्शन में, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द फोर नंबर्स, इफ द फोर नंबर्स 39, 117, 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शन, ये सब नंबर अगर प्रोपोर्शन में हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या कहा कि अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, फर्स्ट यानी 39 इंटू में लास्ट यानी y, लास्ट यानी y इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड यानी 117 इंटू में 17, फर्स्ट इंटू में लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू में थर्ड। यहाँ से हम काट लेंगे 13 3 जा 13, 9 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ बच गया y और यहाँ इक्वल टू में क्या हुआ 3 इंटू 17 कितना 51। तो हमारा आंसर ये हो गया बी नंबर 51 हमारा आंसर हो गया। याद रखेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि ए एंड बी हैव सम टॉफीज, ए और बी के पास कुछ टॉफी है। इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी, यदि ए ने एक टॉफी बी को दे दिया, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, तब दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज है। सबसे पहले हम इस बात को लिखते हैं रेशियो के रूप में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ए और बी, इसके पास कुछ टॉफीज है। जैसे कि हमने मान लिया ए के पास एक्स टॉफीज थे, इसमें एक्स मान के बनाना ही पड़ेगा, ए के पास एक्स टॉफीज थे। इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी, ए ने एक टॉफी बी को दे दिया, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज। तो अगर ए ने बी को एक टॉफी दे दिया तो ए के पास कितना बचा, एक्स माइनस वन बचा। जब ए ने बी को एक टॉफी दे दिया तो ए के पास कितना बचा, एक्स माइनस वन। और तब ए और बी के पास सेम नंबर ऑफ टॉफी हो गया, लिखा हुआ है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज लिखा हुआ। यानी अगर ए के पास एक्स माइनस वन हो गया तो बी के पास भी एक्स माइनस वन ही हो गया होगा, एक तो बी के पास भी एक्स माइनस वन हो गया होगा। अब बी के पास ओरिजिनल में कितना टॉफी था, तो ये एक्स माइनस वन कब हुआ, जब इसमें एक टॉफी प्लस हुआ, यानी ए जब ने इसको एक टॉफी दिया प्लस हुआ तब हुआ एक्स माइनस वन। तो ओरिजिनल में कितना होगा, इससे एक कम, यानी कि इसमें से इस एक्स माइनस वन में से इस एक्स माइनस वन में से माइनस वन करेंगे, कितना आएगा एक्स माइनस टू। अभी इतना है, पहले कितना रहा होगा एक कम, यानी ओरिजिनली में बी के पास एक्स माइनस टू टॉफी रहा होगा।
इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। यहां दिया हुआ है कि ए ने बी को एक टॉफी दिया, तब ए और बी के पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज हो जाते हैं। तो हमने माना कि ए के पास एक्स टॉफी है। जब ए ने एक टॉफी दे दिया तो कितना हुआ, एक्स माइनस वन हुआ ए के पास। अब ए और बी के पास इक्वल टॉफी हो गया है, यानी ए के पास अगर एक्स माइनस वन है तो बी के पास भी एक्स माइनस वन हो गया। तो बी के पास पहले कितना रहा होगा, ये तो एक टॉफी प्लस हुआ तब एक्स माइनस वन हो, तो पहले कितना रहा होगा, एक माइनस। तो एक्स माइनस वन में से अगर हमने एक माइनस किया तो ये ओरिजिनली में बी के पास एक्स माइनस टू रहा होगा। ये बात है। अब हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट। कह रहा है इफ बी गिव्स वन टॉफी टू ए। यदि बी ने ए को एक टॉफी दे दिया तो बी के पास है कितना, ओरिजिनली एक्स माइनस टू। अगर इसने एक टॉफी दे दिया यानी एक कम हो गया इसमें से, और ए के पास कितना है ओरिजिनली एक्स, और एक टॉफी इसके पास आया, इसके पास क्या हो गया, एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, देन द टॉफीज विथ ए आर डबल विथ बी। तब ए के पास जो टॉफी है वो बी का डबल है, यानी इसका डबल है। इक्वल टू डालेंगे और इसका डबल कर देंगे तो हो गया। यहाँ से हम एक्स सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना है एक्स, यहाँ बनेगा टू एक्स, ये तो एक्स, ये टू एक्स इधर आ गया तो एक्स माइनस टू एक्स। ये कितना हो गया, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, ये हो गया माइनस थ्री। इस टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना होगा माइनस सिक्स, और ये वाला वन इस साइड आ गया वो भी माइनस, कितना हुआ माइनस सेवन। ये एक्स माइनस टू एक्स कितना होगा माइनस एक्स, इक्वल टू में कितना माइनस सिक्स, और ये वाला वन सिर्फ यहाँ आया था, सेवन नहीं, अब होगा माइनस सिक्स और माइनस वन माइनस सेवन। ये तो सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू आ गया सेवन। तो ये तो a के पास का टॉफी आया, तो b के पास कितना रहा होगा टॉफी, x माइनस टू यानी सेवन माइनस टू यानी फाइव। तो a और b मिला के कितना हो गया टॉफी, सेवन प्लस फाइव, यानी हमारा आंसर हो गया 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 11:15, यानी बॉयज से गर्ल का रेशियो 11:15 दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 200 ज्यादा है बॉयज से। तो यहाँ यूनिट में कितना ज्यादा है, 15 में से 4 गया, 15 में से 11 गया तो 4 यूनिट ज्यादा है। और नंबर में कितना 200, यानी 4 बराबर 4 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट बराबर कितना 50। हमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है 11 यूनिट, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 जा 550, ये हो गया हमारा आंसर 550, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये एक इनकम वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम। द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5, यानी यहाँ पे जो हमें दिया है रेशियो, इनकम से एक्सपेंडिचर का, इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 8:5 दिया हुआ। कह रहा है कि इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, ये 20%, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 30%, यानी इनकम को 20% बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर को 30% बढ़ाना है। जब भी ऐसा आए तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 10 जा 80, 5 10 जा 50, ताकि रेशियो बढ़ाने घटाने में प्लस माइनस करने में आसान रहे। अब क्या करना है, इनकम इंक्रीजेस बाय ये 20%, तो इनकम को 20% बढ़ाना है। इनकम 80 है, इसका 10% कितना होगा 8, तो 20% कितना होगा 16। तो इसमें हम
इसमें हम लोग 16 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 96। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 30%, एक्सपेंडिचर को 30% बढ़ाना है। इसका 10% कितना होगा, 10% मतलब क्या होता है 1/10, तो 50 का 1/10 कितना होगा 5, 10% हुआ 5, तो 30% कितना होगा 15, 5 3 जा 15, 10। यहाँ हम लोग देखते हैं 10% मतलब कितना हुआ 5, तो 30% कितना होगा 15। इधर 3 गुना तो इधर भी 3 गुना करेंगे, तो 15 बढ़ाना है इसमें, तो कितना होगा ये 65 हो जाएगा हमारा ये। अब हमें पूछा क्या है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन मंथली सेविंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेविंग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सेविंग कितना था, 80 में से 50 गया तो 30, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो ये 30 आया सेविंग। अब सेविंग कितना हो गया है, 96 में से 65 गया तो 31, 6 में से 5 1, 9 में 6 3, 31। तो सेविंग कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ। हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कितना से, पहले वाला यानी 30, पहले वाला ये पहले वाला 30 है, 30 से तो 100 पे कितना, तो ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं 3 इंटी 10/3 यानी कितना आ गया 3 इंटीजर 1/3% इंक्रीज हुआ। ये तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इन ए बैग containing red, green and blue pens, the ratio of red, blue and green pen। कह रहा है कि रेड एक बैग में रेड, ग्रीन और ब्लू पेन है। इन ए बैग कंटेनिंग यानी उसमें हो रेड, ग्रीन और ब्लू पेन, और द रेशियो ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पेन यानी रेड, ब्लू और ग्रीन पेन का रेशियो वाज इन द गिवन ऑर्डर, इस क्रम में दिया हुआ है, किस क्रम में वाज 7 4 9, यानी रेड था 7, ब्लू था 4 और ग्रीन था 9। अब कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स, यानी टोटल पेन कितना था 320, तो हमारे पास कितना है 7 + 4 11, 11 और 9 20, ओरिजिनल कितना दिया हुआ है 320, तो 1 यूनिट कितना हो 20 यूनिट 320, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 16, 1 यूनिट हो गया 16 हो गया। हमें पूछा है हाउ मैनी ऑफ देम वेयर रेड पेन, रेड पेन कितना था, तो रेड पेन तो 7 यूनिट था, रेड पेन तो हमारा 7 यूनिट था, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 7, 16 सत्ते 112 हो जाएगा हमारा। बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, ये कॉइन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ए बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स एक बैग में है RS 550 यानी 550 रुपया है, इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, यानी 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला और 20 पैसा वाला कॉइन्स है। तो हम इसको एक बार रेशियो में लिखते हैं। कौन कौन सा कॉइन है, एक 50 पैसा वाला, एक 25 पैसा वाला और एक 20 पैसा वाला कॉइन। इन द रेशियो 2 3 5, 2 3 और 5 के रेशियो में। ठीक है, ये तो नंबर है, ये तो कॉइन्स का नंबर है, उसको सही से लिखते हैं। 2 3 5 तो कॉइन्स का नंबर है। इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले तो निकाल लेंगे। जब भी कोई कॉइन वाला क्वेश्चन आया तो वैल्यू, 50 पैसा मतलब कितना होता है 1/2 रुपया, 25 पैसा मतलब कितना 1/4 रुपया, 20 पैसा मतलब कितना 20/100 यानी 1/5 रुपया। तो 2 रुपया वाला, 1/2 रुपया वाला 2 सिक्का है, तो वैल्यू कितना होगा, यानी कितना रुपया रहा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1/2 यानी एक, वैल्यू निकालेंगे कितना पैसा है, 3 सिक्का है 1/4 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 3 इंटू 1/4 यानी 3/4, प्लस 5 सिक्का है 1/5 यानी 20 पैसा वाला, तो कितना होगा 5 इंटू 1, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे
कितना हो जाएगा, 5 × 1/5 यानी कि 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना रुपया हुआ, यहाँ हम ऐड कर लेंगे, ये 1 और ये 1, 2 + 3/4, ये आ जाएगा 4 × 2 = 3 × 11। तो हमारे पास कितना आ गया, 11/4 टोटल पैसा। और टोटल पैसा दिया कितना है, वैसा रुपया कितना दिया हुआ है, 550। यहाँ से हम कट कर लेंगे, 11 5 × 50, तो ये 1 है, तो 1 यूनिट यहाँ से क्या होगा, 4 इधर चला गया इस साइड, तो 50 × 4 200, यानी 1 यूनिट का वैल्यू है 200। तो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन, 50 पैसा और 20 पैसा वाला कॉइन का डिफरेंस कितना है, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट हो। तो 50 पैसा और 20 पैसा का वाला का वैल्यू कितना है, दोनों तो 1 ही है, तो दोनों का वैल्यू डिफरेंस क्या होगा, 0। ये असल में हमें कैलकुलेट भी नहीं करना था, रेशियो से ही हमें पता चल गया 1 और 1 का डिफरेंस कितना है, वैल्यू क्या है, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो दोनों के वैल्यू का डिफरेंस यानी 0। बस अगर रियल में कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये 200 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। सब सीधा बात, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू होता है b² / a। थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू b² / a, b यानी सेकेंड वाला, ये जो सेकेंड वाला वैल्यू, तो ये हम लिखते हैं x - y, यस। हाँ, अब b² यानी इसका स्क्वायर, बाय में a यानी पहला वाला, ये x² - y²। तो x² - y² को हम क्या लिख सकते हैं, x + y इंटू में x - y। एक x - y यहाँ स्क्वायर है, एक x - y से एक x - y कट गया, कितना बचा, x - y बाय में x + y। ये हमारा आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू b²/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं एक बार लिख देता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू b² / a, यानी सेकेंड का स्क्वायर बाय में a। आगे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। जैसे कि ये तो सीधा सीधा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। तो फर्स्ट यानी 405, लास्ट कितना है 125 इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड यानी y इंटू में y। ये तो मीन प्रोपोर्शन जैसा हो गया, y इंटू वाई यानी y² इज इक्वल टू कितना हुआ 405। 405 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 81 इंटू में 125, इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू में 5। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और जब रूट आ जाएगा तो 2 5 है अंदर में, तो एक 5 आ गया। इस 81 का स्क्वायर रूट 9 और इस 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये कितना हो गया, 5 5 = 25 और 9 225 हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी था। फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 10 नंबर। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 144, 192 एंड 216। फोर्थ प्रोपोर्शनल का भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, हम लोग लिख लेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC बाय में A। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है हमारा BC बाय में A, BC बाय में A। B कौन, ये सेकेंड वाला, C यानी ये, अब A यानी पहला वाला। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। B यानी 1